हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कथा एक मोरल स्टोरी है जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के ही नज़दीक एक मंदिर था। एक रात्रि पुजारी के कीर्तन के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा और कहा, यह सब क्या है, हमारी रात भर की नींद हराम हो गई। पुजारी जी ने कहा, कल एकादशी थी तो उसी का जागरण चल रहा था। सेठ जी ने कहा, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही आदमी अच्छा काम करता है, अच्छा कमाता है और अच्छा खाता है। पुजारी जी भी बोल दिए, खिलाता तो सबको हमारा कान्हा ही है। सेठ जी ने थोड़े अहंकार में कहा, कौन खिलाता है? वो तुम्हारा भगवान खिलाता है। पुजारी जी ने भी नम्रता से कह दिया, हाँ वही खिलाता है। सेठ जी ने थोड़े अहम में मुस्कुराते हुए कहा, कमाई हम लोग करें, काम हम लोग करें और नाम भगवान का हो। हम लोग काम करते हैं और कमाते हैं, तब जाके खाते हैं। पुजारी जी ने फिर से उत्तर दिया और उन्होंने कहा, हम सब केवल साधन मात्र हैं। करने और करवाने वाला तो वही है और वही सभी का पालनहार है। सेठ जी को थोड़ा क्रोध आ गया और वो बोले, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम जमाने की बात करते हो? क्या तुम्हारा पालनहार हम एक एक को आकर खिलाता है? हम सब कमाते हैं तभी खाते हैं। पुजारी जी बोले, नहीं, सभी को हमारा पालनहार ही खिलाता है। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते उसका दिया हुआ। पुजारी जी भी बोल दिए, अगर नहीं खाओगे तो मार कर खिलाएगा, पर खिलाएगा जरूर। सेठ जी तो अहंकार में थे और उन्हें किसी भी तरह से अपनी बात मनवानी थी, इसलिए उन्होंने पुजारी जी से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा भगवान 24 घंटे के अंदर मुझे नहीं खिलाएगा तो तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन हमेशा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी ने फिर से सहज भाव में ही कह दिया, मैं जानता हूँ तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, पर मेरे भगवान के भी हाथ बहुत लंबे हैं। जब तक वो नहीं चाहेगा किसी का भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। चाहे तो आजमा कर देख लो। पुजारी जी को गलत साबित करने के लिए सेठ जी घोर जंगल में गए और वहाँ पर जाकर एक विशाल वृक्ष पे बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, देखता हूँ यहाँ पर उनका भगवान कैसे मुझे खिलाता है। सेठ जी इतना सोच ही रहे थे कि एक यात्री आया और उस पेड़ के नीचे विश्राम किया। विश्राम करके अपना सामान लेकर चला गया, पर उसका एक सामान वहीं पर छूट गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 5 डाकू आए और उस पेड़ के नीचे बैठ गए। उनमें से एक ने देखा कि यहाँ पर कुछ रखा है। उसने अपने सरदार से कहा, सरदार, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। सरदार ने उसे खोल कर देखने के लिए कहा। डाकू ने जब देखा तो उसमें खाना था। उसने कहा, सरदार, इसमें तो खाना है, भूख बड़ी जोरों की लगी है, लगता है भगवान की हम पर विशेष कृपा है, तभी तो गर्मा गर्म भोजन मिल गया। सरदार ने कहा, ये किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए इसे पहले हम नहीं खाएंगे, किसी और को खिलाएंगे। वो डाकू चारों तरफ देखने लगे। अभी उनमें से एक की निगाह पेड़ पर बैठे सेठ जी के ऊपर चली गई। उन्होंने सेठ जी को उतरने के लिए कहा, पर सेठ जी ने मना कर दिया। इस पर सरदार ने एक डाकू को कहा, सेठ जी को पेड़ पर से उतार लाओ। एक डाकू गया और सेठ जी को उतार कर लेकर आया। अब सरदार ने कहा, चलो पहले खाना खाओ। सेठ जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। सरदार ने कहा, खाओ। सेठ ने फिर से मना कर दिया। इस पर सरदार ने एक तमाचा लगाया और फिर बोला, खाओ। सेठ जी ने फिर से मना किया। सरदार ने दूसरे गाल पर भी तमाचा जड़ दिया। सेठ से बोला, खाओ।
फिर भी सेठ ने नहीं खाया। इस पर सरदार ने डाकुओं को आदेश किया कि तुम सब इसका नाक पकड़कर मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसो। डाकुओं ने ऐसा ही किया। इस पर सेठ जी ने सोचा, ये लोग 5 हैं और मैं अकेला, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये लोग मार मार कर मेरी हड्डियां तोड़ देंगे, इससे अच्छा मैं खा लूं। जब सेठ खाने लगा तो उसे पुजारी की बात याद आ गई कि वो मार मार कर खिलाएगा। सेठ की आंखों में आंसू थे और बोलने लगा, वाह रे बाप, तू तो मार मार के भी खिलाता है।